अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में अब सिर्फ फाइनल मैच जो है वो बाकी रह गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं और कल जो है ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो दोनों ही टीमें पहली मरतबा टाइटल जीतने की कोशिश करेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में फाइनल ज़रूर खेला, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि न्यूजीलैंड ने आज तक T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल ज़रूर खेले हैं, लेकिन फाइनल में आज तक उन्हें रसाई हासिल नहीं हुई। तो दोनों टीमें मजबूत भी हैं, मतवाजन भी हैं। एक ने पाकिस्तान को शिकस्त देके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि दूसरी टीम जो फाइनल में है उसे पाकिस्तान ने राउंड मैचेस में शिकस्त दी थी। तो एक कांटेदार जो है मुकाबले की तवक्को है दुबई के स्टेडियम में। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम अब UAE से रवाना हो चुकी है, बांग्लादेश पहुंच चुकी है पाकिस्तान टीम, और T20 सीरीज़ जो है वो 19 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम और T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है कल, उस पर हम बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मारिया राजपूत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मारिया, क्या समझती हैं पाकिस्तान को जो सेमीफाइनल में शिकस्त हुई और रिवायत जो थी वो बरकरार रही नॉकआउट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया से हारने की, कहाँ पे टर्निंग पॉइंट रहा और कहाँ गलतियाँ हुई हमसे? थैंक यू सो मच इमरान। अब आपने कहा कि हम बात कर रहे हैं जो है ना फाइनल की, तो पाकिस्तान का तो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान का जहाँ पे हमारा सफ़र इख्तिताम हो उसके बाद एक्साइटमेंट लेवल उस तरह से नहीं है वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए भी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी थ्योरीज अब हमें सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देती हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट था। जब बात आती है हसन अली के वो कैच ड्रॉप होने की और शाहीन शाह के वो छक्के खाने की, तो वहाँ पे अगर हम इस बात को वो कहते हैं कि उनकी वजह से वर्ल्ड कप गिरा पाकिस्तान के हाथों से, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हमें भी सुनने और देखने को मिलता है कि आप 2017 की जो है चैंपियंस ट्रॉफी भूल गए। उसमें हसन ने बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग की, उसने आपको जिताया था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आप जब शाहीन के वो 3 छक्कों की बात करते हो, लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेट के ऊपर कुछ खासा काम नहीं किया था। आप उनके उसी एरिया में बॉल करा रहे हो जहाँ जो उसके लिए कंफर्टेबल है वो खेलना उसके लिए। और शाहीन शाह के 3 छक्कों की अगर अब हम बात करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, तो ये कहा जाता है जी कि आप 3 बॉल्स भूल गए जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ कराई थी। बिल्कुल ठीक है, कराई थी, पाकिस्तान मैच जीता था, एवरीथिंग इज गुड, बट वर्ल्ड कप के आप इस स्टेज पे आ गए थे कि आपसे 1 कदम दूरी पे था वर्ल्ड कप। और आप उस मैच के अंदर, मुझे कहीं ना कहीं इमरान दिल में लग रहा था कि जो हमने 5 मैचेस के अंदर गलतियां की वो हमारी जीत की वजह से वो ढक जरूर गई थी, लेकिन वो गलती अगर खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल में होती है तो शायद पाकिस्तान उसको ना बचा पाए, और ऐसा ही हुआ। अब क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि शाहीन और हसन ने ये कर लिया, वो कर लिया, वॉट एवर द रीजन इज, वहां पे कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। वो कैच ड्रॉप हुआ, पाकिस्तान से मैच ड्रॉप हुआ, मैच नहीं तो वर्ल्ड कप ड्रॉप हुआ। फिर ये कहते हैं कि जी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, कप्तान का यहाँ बहुत बड़ा किरदार था। जब हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ था ना, उसको बॉलर के पास भी जाना चाहिए था, क्योंकि क्रंच मोमेंट था। वो बॉलर डिसहार्टेंड होता है जब इतने बड़े मोमेंट पे कैच छूट जाए, और फील्डर के पास भी जाना चाहिए था जिस तरह शुएब मलिक गए। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हौसला अफजाई बाबर आजम को उनकी करनी चाहिए थी कि वो डिसहार्टेंड ना हो, ये मैच का हिस्सा है। लेकिन वो लगे डेस्परेट और उन्होंने इतनी जान से इतनी तेज बॉलिंग कराई कि वो मैथ्यू वेड के जो स्ट्रॉन्ग जोन था उसके अंदर गई और छक्के पड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जिस तरह से कहा, जिस तरह की स्पीच हमें इमरान दिखाई दी ना मैच के आखिर में बाबर आजम की, वो स्पीच हमें उस वक्त चाहिए थी जब हसन से जो है ना वो कैच ड्रॉप हुआ था। वो शाहीन के पास भी जाते, सीनियर प्लेयर्स के पास जाते, उनसे मशवरा करते और फिर जाके जो है शाहीन बॉलिंग कराते। लेकिन अनफॉर्चुनेट, अब हम इसको किस्मत का लिखा कहें या फिर हम इसको ये कहें कि पाकिस्तान के साथ यही होना था। और हम वो रवायत जो हम कहते हैं ना, हिस्ट्री ने बहुत कुछ रिपीट नहीं किया था इस वर्ल्ड कप के अंदर, सब कुछ नया होता जा रहा था। तो मुझे भी लग रहा था कि शायद हम ये जो रवायत है ना हमारी नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया से हारने वाली, ये भी पाकिस्तान तोड़ पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी जो है ये अपनी सफर जो है उसको जारी रखा। और बाबर आजम एज अ कैप्टन, बहुत सारी शायद हम कह सकते हैं गलतियां भी हुई जो उनसे बार बार यही कहा जा रहा था कि आप हसन को बिठा दो। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है और T20 मैचेस का आगाज 19 नवंबर से होगा। मारिया राजपूत हमारे साथ मौजूद है। मारिया,
गलतियां हुई वर्ल्ड कप में, जिसका खमियाजा हुआ सेमीफाइनल में हमें। लेकिन अब दौरा बांग्लादेश है तो इसमें जो बेंच पर बैठे रहे, क्योंकि 11 ही खिलाड़ियों ने 6 मैचेस खेले, मोहम्मद वसीम है, शाहनवाज धानी है, आप समझती हैं इनको मौका देना चाहिए? क्योंकि ये टूर अब इतना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप से पहले होता तो इसकी अहमियत बहुत होती, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद है तो आप अब आजमा सकते हैं अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको। बिल्कुल ऐसे इमरान, मैं तो इस हक में ही नहीं थी कि आप पाकिस्तान जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड जो है वो भेजे। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस आपने वर्ल्ड कप में देखी, कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। 5 के 5 मैचेस वो लोग हारे, और बांग्लादेश की टीम हाँ अपने होम ग्राउंड पे जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराया था, शायद थोड़े से मुश्किल भी दिखाई दें, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको चेक करना चाहिए था। हफीज़ ने ये कहा कि वो उनकी पर्सनल रीजंस हैं, वो किसी और को मौका देना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड। आपने शोएब अली को भी शामिल कर दिया, आपने उसमें हसन अली को भी शामिल कर लिया। बिल्कुल T10 लीग खेल रहे हैं, फिर बात आ जाती है प्रायोरिटीज की, तो ऐसा ही है। फिर इमरान के फिर आपको बाकी प्लेयर्स को भी रेस्ट देना चाहिए था। मुझे तो ये था कि बाबर रिजवान, जिस तरह से आपने देखा उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, नासाज है, लेकिन उनको भी इस दौर में रिजवान मतलब ये कौन जिम्मेदार होगा? अब इतना अहम दौरा नहीं है बांग्लादेश का, और आप उनको रेस्ट दे सकते थे। इतने वो 2 रात उन्होंने अस्पताल में गुजारी है, तो अगर उनको दोबारा तबीयत ख़राब होती, कौन उसका जिम्मेदार होगा? ये कोई वर्ल्ड कप खेलने थोड़ी जा रहे हैं कि आपको रिजवान को खिलाना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे जिम्मेदार इमरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीसीबी होगा अगर, और चीफ सेलेक्टर होगा और टीम मैनेजमेंट होगी। अगर रिजवान को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, आपको ठीक है, उस वक्त आपको नहीं पता था जब आपने टीम सेलेक्ट की कि रिजवान की तबीयत इस यहाँ तक पहुँच जाएगी, इस नहज तक पहुँचेगी, लेकिन आपको पता है कि वो 2 दिन जब हॉस्पिटल में रहे हैं तो आप उनको उस दौरे से जो है वो वापस भी बुला सकते थे। आपने जब पाकिस्तान टीम में रात को रवाना हुई है बांग्लादेश के लिए, तो उस टाइम पर भी आपने रिजवान को देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा कमजोर और उस तरह से एनर्जेटिक रिजवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके डॉक्टर ने भी ये कहा है कि वो एक मौजज़ा है कि वो जिस तरह से उठ के खड़े हुए, और रिजवान को मुझे लगता है कि रेस्ट देना चाहिए था, और जिम्मेदार होगा अगर खुदा ना खास्ता उन्हें बिल्कुल रेस्ट बनता था। किसी को भी कोई इंजरी होती है या कोई तबीयत खराब होती है तो भी यही मशवरा देते हैं कि आराम करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।